तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखेंगे जिसे अक्सर हम इंग्लिश सेंटेंस में इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे अगेंस्ट, स्टिल या बिफोर, यट। तो इन्हें अक्सर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप ये भी वर्ड सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे अगेंस्ट। तो पहले हम सीखें अगेंस्ट, जिसकी मीनिंग है खिलाफ। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम हमारे खिलाफ मैच खेलोगे। तो देखिए ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए विल यू प्ले मैच अगेंस्ट अस, क्या तुम हमारे खिलाफ मैच खेलोगे। तो देखिए ये सेंटेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है, उसने हमारे खिलाफ बोला है। तो देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए ही हैज़ स्पोकन अगेंस्ट अस। तो देखिए ये सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसलिए यहाँ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है, तो देखिए ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे अली, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा सेंटेंस है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। तो देखिए आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। तो ये सेंटेंस है अगेंस्ट के, जिसकी मीनिंग है खिलाफ। तो अभी हम सीखें बिफोर, जिसकी मीनिंग है पहले। तो पहला सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। और दूसरा सेंटेंस है, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, और लेफ्ट की दूसरी मीनिंग भी होती है बाय। तो देखिए यहाँ लेफ्ट की मीनिंग बाय नहीं, यानी निकल जाना। तो देखिए मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। और तीसरा सेंटेंस है, मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ। तो देखिए आई हैव सीन यू बिफोर। आई हैव सीन यू बिफोर, मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए आई के साथ आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम सीखेंगे स्टिल, जिसकी मीनिंग है अभी तक। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम अभी तक जारी हो, तो उसके लिए हम स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, नैना अभी तक टीवी देख रही है। तो देखिए नैना इज स्टिल वॉचिंग टीवी। नैना इज स्टिल वॉचिंग टीवी, नैना अभी तक टीवी देख रही है। तो देखिए ये सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो देखिए यहाँ अभी तक काम जारी है, तो यहाँ इसलिए हमने स्टिल का इस्तेमाल किया है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का था, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने वाज के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है, वो अभी तक क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो देखिए यहाँ भी आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दे वर स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, वो अभी तक क्रिकेट खेल रहे थे। तो तीसरा सेंटेंस है, असलम अभी तक इंग्लिश सिखाता है। तो देखिए असलम स्टिल टीचेस इंग्लिश। असलम स्टिल टीचेस इंग्लिश, असलम अभी तक इंग्लिश सिखाता है। तो ये सेंटेंस था स्टिल, जिसकी मीनिंग है अभी तक। तो अभी हम सीखें यट। यट की मीनिंग है अभी तक। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम अभी तक हो चुका हो, तो उसके लिए हम यट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए ही हैज़ नॉट ईटन मील येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। और दूसरा सेंटेंस है, उसने अभी तक खत नहीं लिखा था। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए ही हैड नॉट रिटन लेटर येट, ही हैड नॉट रिटन लेटर येट। और एक बात याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने राइट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है रिटन। और तीसरा सेंटेंस है, असल में अभी तक उसे नहीं देखा है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए असल में हैज़ नॉट सीन हिम येट, असल में हैज़ नॉट सीन हिम येट, असल में अभी तक उसे नहीं देखा है। तो ये सेंटेंस थे येट के। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम अभी तक हो चुका हो, तो उसके लिए हम येट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस थे यट के। तो अभी हम सीखेंगे देन, जिसकी मीनिंग है फिर या तब। तो पहला सेंटेंस है, हम फिर मिलेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट्स का। तो देखिए वी शैल मीट देन, वी शैल मीट देन, हम फिर मिलेंगे। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट्स में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने मीट की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। और दूसरा सेंटेंस है, जब तुम घर पर नहीं थे तब हम आए थे, जब तुम घर पर नहीं थे तब हम आए थे। तो देखो वेन यू वर नॉट एट होम देन वी हैड कम, वेन यू वर नॉट एट होम देन वी हैड कम, जब तुम घर पर नहीं थे तब हम आए थे। और तीसरा सेंटेंस है, फिर उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया,
फिर उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो देखिए देन ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, देन ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, फिर उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो देखिए ये सेंटेंस थे देन की, जिसकी मीनिंग है फिर या तब। तो इस तरह सेंटेंस में आप इस्तेमाल करेंगे देन को। तो पहला जो सेंटेंस था वो था फ्यूचर इंडेफिनिट्स का, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है वी के साथ। तो अभी हम सीखें एवर, जिसकी मीनिंग है कभी। तो पहला सेंटेंस, क्या तुमने उसे कभी देखा है, क्या तुमने उसे कभी देखा है। तो देखिए ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए हैव यू एवर सीन हिम, हैव यू एवर सीन हिम, क्या तुमने उसे कभी देखा है। तो देखिए एवर की मीनिंग है कभी। और दूसरा सेंटेंस है क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है। तो देखिए हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, तो इसलिए हमने यहाँ भी हैव का इस्तेमाल किया है। यू के साथ आप हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है क्या तुमने कभी इंग्लिश बोला है। तो देखिए हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश, हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश, क्या तुमने कभी इंग्लिश बोला है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, तो यहाँ इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। और अभी हम सीखें अबाउट, जिसकी मीनिंग है बारे में। तो पहला सेंटेंस है तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तो देखिए ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो देखिए व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। और दूसरा सेंटेंस है मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा। तो देखिए आई डिड नॉट से अबाउट यू, आई डिड नॉट से अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं कहा। तो देखिए ये सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट का। और तीसरा सेंटेंस है असलम तुम्हारे बारे में बता रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो देखिए असलम वाज टेलिंग अबाउट यू, असलम वाज टेलिंग अबाउट यू, असलम तुम्हारे बारे में बता रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब दो हैं, वाज और वर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज का इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ भी आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एक नाम भी है तो उसके साथ भी आप वाज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने असम के साथ वाज का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम सीखेंगे टूगेदर, जिसकी मीनिंग है एक साथ। तो पहला सेंटेंस हम एक साथ स्कूल जाते हैं। तो देखिए वी गो टू स्कूल टूगेदर, वी गो टू स्कूल टूगेदर, हम एक साथ स्कूल जाते हैं। और दूसरा सेंटेंस हम एक साथ खेलते हैं, हम एक साथ खेलते हैं। तो देखिए वी प्ले टूगेदर, वी प्ले टूगेदर, हम एक साथ खेलते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है इन दोनों सेंटेंसों में, गो और प्ले। तो ये सेंटेंस थे टूगेदर, जिसकी मीनिंग है एक साथ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो को कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।